सुशांत वाराणसी से हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। हमारे साथ कानपुर से अनुराग कनेक्ट हो गए हैं और गाजियाबाद से हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, आपके पास आएंगे। आज बजट पेश किया गया है, लोगों से बातचीत की होगी आपने, उनकी उम्मीदों पर कितना खरा उतरा है ये बजट? जी देखिए, बिल्कुल हम लोग ने आम आदमी के साथ साथ व्यापारियों से भी बात की थी और एक तरह से देखा जाए तो सभी वर्ग खुश नजर आ रहे थे क्योंकि सभी को कुछ ना कुछ उनके लिए मिला हुआ है। हमारे साथ इस समय कुछ आम लोग भी मौजूद हैं, कुछ व्यापारी भी मौजूद हैं। पहले जो बिजनेसमैन हैं उनसे ही बात कर लेते हैं। आपके हिसाब से इस बजट को आप किस तरह से देखते हैं, खासकर जो एमएसएमई सेक्टर है और जिस तरह से स्लैब आया है उसको किस तरह से देखते हैं? मैं तो ये कहूंगा कि इस बार हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने एक ड्रीम बजट पेश किया है। इसमें हर व्यक्ति के लिए कुछ है। आम आदमी के लिए अगर कहेंगे तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 7 लाख कर दी गई, तो उससे उनको फायदा होगा। मिडिल क्लास के लिए 15 लाख तक के लिए जो टैक्स स्लैब है उन्होंने रैशनलाइज कर दिया, तो उनको भी इनकम टैक्स कम देना पड़ेगा। और जो एचएनआईज है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, उनके लिए जो सरचार्ज बहुत ज्यादा होता था तो उसमें भी उनको रिलीफ दिया गया है। तो वो भी जो उनका 43% हाईएस्ट टैक्स स्लैब होता था वो कम होकर शायद 39% हो गया है। तो हर व्यक्ति के लिए, हर वर्ग के लिए इसमें राहत है। एमएसएमई को कैसे देखते हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सेक्टर था जिसके लिए बहुत समय से डिमांड की जा रही है। एमएसएमईज के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो लोग जो काम करते हैं, जो सर्विसेज देते हैं, उसका पेमेंट्स उनको बहुत मुश्किल से मिलता है, बहुत टाइम लगता है उनको, और उनके पास वर्किंग कैपिटल की भी बहुत शॉर्टेज होती है। तो उसके लिए इस बार फाइनेंस मिनिस्टर ने यह कहा है कि जिन कंपनीज को वो सर्विस देंगे, वो जब उसका पेमेंट कर देंगे उसी साल में वो उसको अपने खर्चा दिखा पाएंगे अपनी बुक्स में। तो एक तरीके से वो उनको फोर्स कर रही है टाइमली पेमेंट देने के लिए एमएसएमईज के लिए, और ये एक वरदान होगा एमएसएमई के लिए। यानी जो एमएसएमई वाले सेक्टर्स हैं उनके लिए वरदान है। हमारे साथ कुछ आम लोग भी हैं। ये जो सैलरी स्लैब है, जो टैक्स स्लैब है, इसको किस तरह से देखते हैं, जो 5 से 7 लाख हो गया? ये जो 5 से 7 लाख इन्होंने किया है, इससे एक जो मीडियम क्लास के लिए बहुत ही फायदेमंद चीज है। और इसमें 7 लाख तक पे कोई टैक्स नहीं देना है, जो कि इन्होंने बहुत अच्छा किया है और एक मध्यम श्रेणी के लिए बहुत ही अच्छी बात है। ये बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि मध्यम श्रेणी के लोग बहुत इंतजार कर रहे थे इस बात का। आपको क्या कहना है इसमें? जी, हमें ये बोलना है कि पहले लोग जो है छूट के लिए जो है आग्रह कर रहे थे, अब हमारे वित्त मंत्री सीतारमण जी ने जो है अच्छा बजट लाए हैं। इसमें गरीबों का भी जो टैक्सेशन माफ हुआ है वो बहुत बढ़िया हुआ है। हमारे साथ एक युवा भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। आप क्या लगता है कि इस बजट से ऐसी कौन सी चीज है जिसका फायदा दिखाई पड़ रहा है? मोबाइल फोन हुए और कैमरे का लेंस हुआ, ये सब यूज में आते हैं हमारे, तो इस चीज के लिए बहुत बढ़िया हुआ। यानी जो बेसिक जरूरतें की चीजें हैं, कैमरा हो गया, मोबाइल हो गया, क्योंकि आजकल ये बहुत ही जरूरी नेसेसिटीज हो गई हैं, इस पे है। साथ ही साथ जो बिजनेसमैन है उनका भी ये कहना है कि एमएसएमई सेक्टर खासकर, जिसकी बहुत समय से मांग हो रही थी, एक तरफ तो जो कोविड में फेल हो गए थे उनको 95% का रिफंड मिलेगा और साथ ही साथ उनको पेमेंट भी करना पड़ेगा। तो इस तरह से देखा जाए तो लोग, हर वर्ग के लोग खुश है काफी। जी, संतुष्ट नजर आ रहे हैं यहाँ पर। अनुराग, आपके पास वापस लौटेंगे। हिमांशु हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और सुशांत वाराणसी से बने हुए। सुशांत, आपके आसपास भी अगर लोग हैं, आपने लोगों से बातचीत की होगी, मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये अंतिम बजट था, कितने संतुष्ट है लोग इससे? उनको किस तरीके का फायदा मिला है इस बजट से? देखिए, कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमें बताया है कि ये जो बजट आया है, ऐसा बजट उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में नहीं दिखा। हमारे साथ कुछ एक्सपर्ट्स लोग हैं जो बहुत अरसे से बजट को खास तौर पर फॉलो कर रहे हैं और बहुत एक्सपर्ट हैं, सीए हैं। इनसे बात करते हैं। सर, आपकी उम्र देखकर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आप बहुत दिनों से बजट आप देख रहे हैं, बहुत सालों से बजट को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। इस बार का जो बजट था वो किस तरीके का बजट था? आपके अंदाज से कैसा था ये बजट आम आदमी के लिए? श्रीमान जी, मेरी प्रैक्टिस 50 साल की है। 50 साल के अपने जीवन में हमने बहुत से बजट देखा, लेकिन ये बजट पहला बजट है जो हमारे यहाँ गरीब तबके लोग, गरीब 80% जनता जो है इससे इनको फायदा मिला है। 80% जनता को, क्योंकि आप समझ लीजिए कि पहले 5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं था, इसको 7 लाख कर दिया। ये हमारे प्रधानमंत्री और आज के लोग, आज के जो ये फाइनेंस मिनिस्टर है, इनकी बहुत बड़ी वो समझ की बात है कि गरीब तबके के लोगों को 7 लाख रुपए तक के कोई टैक्स नहीं हो। ये हमारे यहाँ की 80% जनता इससे प्रभावित हो गई है और इसका फायदा उठाएगी। जहां तक सवाल है बाकी का भी, ऊपर में देखें आप तो उसमें इतने 7 लाख के बाद भी जो 2.5 लाख रुपए तक बिल्कुल टैक्स नहीं था किसी के लिए, उसको 3 लाख कर दिया गया। तो ये इतनी बड़ी उपलब्धि है, इतना बड़ा फायदा है जो हमारे भारतवर्ष की जनता इसका फायदा उठाएगी।
आप देख लीजिए कि कम से कम 80% जनता जो है इससे बेनिफिट लेने जा रही है। दूसरा मैं आपको बता दूं कि इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें 2 करोड़ रुपए तक के जो व्यापारी जो काम करते थे, 2 करोड़ रुपए तक का, अगर उन्होंने 5% खाली कैश एक्सपेंसेस किया है, बाकी सब चेक से काम किया है, तो उनको न कोई टैक्स ऑडिट की जरूरत है और न उनको कोई किताब उताब की जरूरत है। अगर वो 5% खाली कैश एक्सपेंस करते हैं तो जिसको 2 करोड़ को 5 करोड़ कर दिया गया, तो ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है बिजनेसमैन के लिए। और तीसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट बता दें कि बहुत बड़ा एक फायदा जो पिछले सालों में वित्त मंत्री ने दिया था कि जो नई कंपनियां बनाएंगे आप, उसमें अगर 15% खाली टैक्स लगेगा, पर जो नई इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां होंगी उनको खाली 15% टैक्स देना होगा। वो पीरियड भी मार्च 23 तक खत्म हो रहा था, उस पीरियड को उन्होंने बढ़ा करके 1 साल और बढ़ा दिया है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फायदा है कि बिजनेसमैन अब चाहें तो आराम से नई इंडस्ट्रियां लगा सकते हैं और खाली 15% टैक्स दे करके और अपना कार्यक्रम कर सकते हैं। तो ये हमारे वित्त मंत्री की उपलब्धियां हैं और मेरे हिसाब से ये बेनिफिट भी अगर मिलता रहा तो देश बहुत आगे बढ़ेगा और इस कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ाते रहेंगे। कुछ महिलाओं के पास भी चलते हैं, उनसे पूछते हैं, थोड़ा आगे आइए। ये बताइए कि क्या लगता है ये बजट महिलाओं के लिए कितना लाभदायक है? महिलाओं के लिए तो बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो सीनियर सिटीजन्स के लिए भी इन लोगों ने बहुत सारे प्रोविजंस नए लेके आए हैं। और उसके बाद ये प्रधानमंत्री जी का जो विजन है हमारा कि हमारी इकोनॉमी $5 ट्रिलियन के आसपास होनी चाहिए, उसके तहत इन्होंने कैपेक्स का कंट्रीब्यूशन भी 10,000 करोड़ के लिए इशू किया हुआ है, जिसमें वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, रोड्स डेवलप करेंगे, रेलवेज डेवलप करेंगे, जिससे हमारी इकोनॉमी और बूस्ट होगी। तो आप देख सकते हैं कि महिलाएं हों चाहे जो हमारे एक्सपर्ट्स हों, किस तरीके से बता रहे हैं कि ये जो बजट है किस तरीके से हर एक व्यक्ति का ख्याल रखा गया है और सबसे बड़ी बात कि मिडिल क्लास का भी ख्याल रखा गया है। बिल्कुल, मिडिल क्लास का भी ख्याल रखा गया। सुशांत, आपके पास वापस लौटेंगे गाजियाबाद, आपको सीधे लिए चलते हैं जहां पर हिमांशु संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। और हिमांशु, आपके साथ शायद वहां पर महिलाएं भी मौजूद है, उनसे भी बातचीत जरा करिएगा, उनसे पूछेगा कि आज जो बजट पेश किया गया है उससे उनको किस तरीके की राहत मिली है और इस बजट को किस तरह से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं, ये जो बजट है इस सरकार का आखिरी बजट यानी कि पूर्ण बजट इसको कहा जा सकता है। और जिस तरह से इस बजट को पेश किया गया है तो सभी वर्ग को ध्यान में रखते हुए उनके लिए कुछ न कुछ इस बजट में रखा गया है। विपक्ष ने इस बजट को टारगेट करते हुए सीधे तौर पर कहा है कि लुभावना बजट है, लेकिन जो महिलाएं यहाँ मौजूद हैं उनसे हम जानेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ इस बजट में महिलाओं को मिला है और कितनी सेटिस्फाइड वो इस बजट को लेकर हैं। आपको लगता है इस बजट में कुछ मिला है महिलाओं को? हमें महिलाओं को कुछ नहीं मिला। जो महिलाओं का सामान है, गैस है, किचन का सामान है, उस पर किसी पे कोई कुछ छूट नहीं है, इसलिए हमारे को कोई फायदा नहीं है। आप छूट चाह रही थी कि इस सब पर आपको छूट मिले? और रोजमर्रा की चीजें वो तो सस्ती होनी चाहिए ना। अगर सोना चांदी महंगा कर दोगे, उसकी सस्ता करोगे, उससे कोई फायदा नहीं। वो तो हमें जिंदगी में कब का खरीद। तो महंगा हो रहा है और भी महंगा होने की बात हुई है, तो फिर सस्ता ही क्या हुआ? कुछ भी नहीं। रोजमर्रा की चीजें, बिजली का है, ये सब चीजें सस्ती करें। महिला समूह बनाने की बात कही गई है, तमाम महिला समूह बनेंगे और महिलाओं को सशक्त करने की बात की गई है, उसके लिए अलग से बजट रखा गया है। तो क्या उससे फायदा नहीं होगा? नहीं, क्या मुंह बनेंगे? दवाइयाँ, इलाज इतना महंगा। हिमांशु से पूछिए बेसिक क्या उम्मीदें उनकी थी इस बजट से जो पूरी नहीं हुई है? अच्छा, उम्मीदें क्या थी आप सबकी? आप किस तरह का बजट चाह रहे थे? क्या आपके मन में था? किस तरह का बजट होना चाहिए था? कि गैस सस्ती होती है और घर का रसोई का सारा सामान सस्ता होता है, पर वो कुछ नहीं हुआ। रोजमर्रा का जो जिससे आप रोज ताल्लुक रखते हैं वो सस्ता होना चाहिए था। जो महिलाएं यहाँ पर हैं वो ये कह रही हैं और जो और लोग मौजूद हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, आप किस तरह से देख रहे हैं इस बजट को? बजट कुल मिला के सही है। इसमें इस बार कई सालों के बाद, 3 सालों के बाद इनकम टैक्स में छूट बढ़ाई गई है। अप टू 7 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, तो उसका इनडायरेक्टली महिलाओं को भी और जेंट्स को भी, परिवार को फायदा योजना का आज ऐलान किया गया है, उसके बारे में भी जरा जिक्र कीजिएगा महिलाओं से, उनसे पूछेगा उनका क्या कहना है। महंगाई जो टॉप पर है, ड्यू टू चाहे वो यूक्रेन वार हो, चाहे। एक बार आप अपना क्वेश्चन आप रिपीट। बचत योजना का ऐलान हुआ है आज, उसके बारे में जरा महिलाओं से बात कीजिएगा और उनसे पूछेगा कि उनका क्या कहना है इस पर। अब बजट योजना का भी ऐलान आज किया गया है महिलाओं को लेकर, उसको लेकर क्या कहना है आपका? बजट योजना का हमारा क्या है भाई? हमारा क्या ऐलान किया इसका अभी हमें नहीं पता। इस बारे में आपको अभी जानकारी नहीं है? देखी, लेकिन ओवरऑल आप ये कह रहे हैं कि कुछ नहीं मिला महिलाओं को? नहीं, कुछ नहीं। अभी उस योजना के बारे में इनको जानकारी नहीं है, ऐसा इनका कहना है। लेकिन सीधे तौर पर महिला इस बात को कहती नजर आ रही है कि उनको इस जो बजट पेश किया गया है उसमें कुछ नहीं मिला है, किचन को लेकर कुछ नहीं हो पाया है। ठीक है।
बहुत शुक्रिया हिमांशु, सुशांत और अनुराग आपका तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल एक बहुत छोटे से ब्रेक ले यहाँ पर रुक रहे हैं। आप बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ।